आज हम अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के सामने खड़े हैं और दिल्ली से आए हैं कुछ राष्ट्रवादी युवा आए हैं और हमारे साथ विजय भाई कट्टर जो हिंदू है वो भी जुड़े हैं और मॉडर्न हिंदू भी मॉडर्न जो है युवा वो भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अयोध्या आए, आपको कितना आपको बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो पूरे भारत का हो गया। हाँ। बदलाव तो अब राम मंदिर अलग अलग कंट्रियों में बनाए जा रहे हैं। हाँ। तो बदलाव तो उनको ही पता कि राम जी से ही ना प्रेरणा मिलेगी और राम जी से ही देश का निर्माण होना है। हाँ। इस धरती माता का कल्याण होना है। हाँ। और हमारे जो देश के किसी भी कंट्री के हाँ। जो वहाँ की जनता है उनका निर्माण होना है। हाँ। और अभी बीच में मैं देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक रील देखी। हाँ। टोपी वाले दाढ़ी वाले की, 15 मिनट वाले की, कुछ जिहादी की, किसकी? ओवैसी की। ये कहाँ पे? ओवैसी भाई, जिहादी बोल रहा हूँ, ओवैसी बोल रहा हूँ। हाँ। ये बोल रहा है कि ब्लैक डे बनाना 22 तारीख को। हाँ। मेरे हिंदू सनातनियों भाई, पहले तो दिए बहुत ज्यादा जलाना। हाँ। 2 दिए कम जलाना। हाँ। 2 दिए का तेल बचा के रखना। हाँ। वो तेल कब काम आएगा? जब हम लोग काशी का मुद्दा निपटाएंगे, घट पे लगाने के, हाँ। वो तब काम आएगा। हाँ। और ओवैसी, जैसे मैं कुत्ते को बोलना चाहता हूँ, हाँ। इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना भव्य काम हो रहा है, हाँ। इतने 50 से ज्यादा डेलीगेशन यहाँ पर आने वाले हैं। भारत की भूमि में 50 से ज्यादा डेलीगेशन। बताओ भाई, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर 50 से ज्यादा डेलीगेशन की हो? धरती पे एक इतिहास रचने जा रहा है, इतिहास कल की डेट में। कितने डेलीगेशन यहाँ पर आने वाले? इनको पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। ये चाहते हैं भैया। हाँ, बोलिए। देश के युवाओं को जगा रहे हैं। देखिए, जहाँ पे आपने 500 वर्षों तक नमाज पढ़ा, आज वहाँ पे मंदिर बन रहा है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं भी जगा देता हूँ देश के युवा को, मुसलमान युवा को, जाग जाओ। जहाँ जहाँ पर तुम लोगों ने ये मस्जिदें बना रखी है ना, जहाँ जहाँ पर मंदिर के ऊपर, ये सब हद की सब हटाई जाएगी। और तो तुम्हारे एक आसमानी किताब है जिस कुरान पे लिखा है कि हराम की जगह पे, हराम और कब्जे की जगह पर अगर आप नमाज पढ़ोगे तो वो आपकी नहीं लगेगी, अल्लाह उसको नहीं मानेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, सारी जगहों पे से हटाई जाएगी। ओवैसी आपको ये नहीं बता रहा, ये बता के जगा नहीं रहा, मैं आपको जगा रहा हूँ। और अभी जल्द में काशी और मथुरा का, फिर उसके बाद रुक करेंगे वहां पर, कहाँ का? जामा मस्जिद का। जिस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हमारे आराध्य कृष्ण जी के इन्होंने अशेष टुकड़े कर करके सीढ़ियों में रखेगी। जब मुसलमान चढ़ता है ना, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मेरा देश का युवा ना 1 लाख 2 लाख का फोन रख लेगा, एक थार गाड़ी ले लेगा और 50 किलो जमीन पड़े अपने यहाँ पे चौधरी समझे। अरे मेरे भाई, तुम्हारे कृष्ण भगवान जो तुम जाते हो मथुरा, तुम्हारे कृष्ण भगवान को इन्होंने अपनी मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा रखा है। किस बात के दादा, किस बात के चौधरी, किस बात के पैसे भाड़े हो? अब निकलो ना, अपने हुक्के से निकलो भैया, अपने बड़े बड़े ऑफिसों से निकलो, अपने घरों से बाहर आओ। और मैं भारत के प्रतीक जो बदमाश बने ना, गली नुक्कड़ के जो बदमाश बने और बड़े बड़े नेशनल बदमाश बने, मेरे भैया अगर हिंदू हो ना तो हिंदुत्व की बात करना चालू कर दो आप। और हिंदुत्व की लड़ाई भारत में बहुत जरूरी है, नहीं तो इस मातृभूमि को, हमारी धरती माता को ये नोच के खा जाएंगे, नोच करके। तुम्हारी आज बहन बेटियों को नोच के खा रहे हैं। पूरे भारत में आपको दिख नहीं रहा इनका कॉन्सेप्ट गजवाए हिंद का। गली से लेकर के, इलाके से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के इस्लामिक कर दे रहे हैं उसको। एक को बसाते हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को पता लगता है ये पूरी गली की गली 200 के 200 घर मुसलमानी हो गए। अरे हिंदुओं, जागो भाई, जागो। अगर नहीं जागे ना, 57 कंट्री, कितनी 58 कंट्री उन्होंने इस्लामिक बना ली है। भारत एक राम और कृष्ण की भूमि, हम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। भैया ये बताइए आप कि जामा मस्जिद में भी दीपावली मनाई जा रही है, तो आपको लगता है कि मुसलमानों के अंदर अभी भी वो एक ये भाईचारा दिखा रहे, कौन सा गंगा जमुना की तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये सब इनको पता है कि अब जो सख्त है ना देश में ना, कट्टर हिंदू बनने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। अब इनको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों से इनको निकाला जा रहा है, इनसे सामान लेना बंद करा जा रहा है, इनको काम पे रखना बंद करा जा रहा है, इनसे काम करवाना बंद करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सगे नहीं हो रहे हैं। बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। पाकिस्तान एक टुकड़ा भी ले गए धर्म के नाम का, उसके बाद भी हम लोगों ने रख लिया इन किराएदारों को। तब भी ये लोग हमारे सगे नहीं हुए, इस मातृभूमि के सगे नहीं हुए। ये तो अपनी बहन बेटी के सगे नहीं हो रहे भाई साहब, ये हमारे का सगे होंगे। मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब जागना है। और जागरूकता की जो स्पीड है ना भाई, इतनी बढ़ाओ। इंस्टा, फेसबुक, पड़ोस, अंकल, चाचा, ताऊ, सब पे मैसेज पहुंचवाओ। अच्छा, आज हम लता मंगेशकर चौक पे खड़े हैं। आपको ये वीडियो देखकर कैसे लग रही है? सामने जैसे जो सूर्य स्तंभ बना हुआ है, आपको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? ये सब ऐसा लग रहा है जैसे
राम जी चल करके आएंगे और यहाँ 2 4 5 मिनट आधे घंटे यहाँ बैठेंगे, फिर इसके बाद अपने मंदिर की तरफ आगे चलेंगे, फिर हनुमान गढ़ी पे पहुंचेंगे, फिर हनुमान जी गढ़ी पे पहुंच करके फिर हनुमान जी से, देखो हनुमान है वो, देखो हनुमान जी से थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, ठीक है, कुछ हनुमान जी से पूछेंगे क्या क्या हुआ पीछे में, अब क्या हो रहा है, तो हनुमान जी बताएंगे कि कुछ जयचंद सरकारें थी यहाँ पर जिन्होंने इस देश को गजवाए हिंद करने का काम करा है, लेकिन कोई बात नहीं राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी, अब कोई बात नहीं, अब देश में प्रतीक हिंदू कट्टर सनातनी बन रहा है और प्रतीक हिंदू ना जागरूकता की तरफ अपने एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द बजरंग बली जी उन्हें वचन देंगे कल कि मैं वचन देता हूँ, इस देश का प्रत्येक हिंदू युवा अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है भाई साहब, लड़ने मरने के लिए तैयार है भाई साहब। और ये जान रहा है क्या? देखिए आपने कहा लता मंगेशकर कैसा लग रहा है, मैं अयोध्या का वर्णन सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा। देखिए, अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम और सकल सिद्धपति जानकी दासनपति हनुमान, यानी कि अयोध्या धाम धामाधिपति यानी सभी धामों का पति अयोध्या धाम है, ठीक है, और अवतारणपति राम यानी कि सभी अवतारों में सबके अवतारों के पति जो है राम है, और सकल सिद्धिपति जानकी, ठीक है, सकल सिद्धिपति जानकी, ठीक है, जानकी यानी कि सभी पत्नियों में सबसे सिद्ध पति हैं वो भगवान राम है, और दासनपति हनुमान, और जो दासों के दास है सेवक हैं वो हनुमान जी हैं। तो बस इस लाइन में सबको समझ जाना चाहिए कि अयोध्या की विशेषता क्या है, और यही के साथ मैं अपनी वाणी विराम करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ मॉडर्न साधु भी जुड़े हुए हैं, हमें अक्सर दिल्ली में मिलते थे, आज हमें यहाँ पे अयोध्या में भी मिले हैं। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या देखकर? बहुत ही खुश हैं और बहुत ही, और जाके लोगों के चेहरा देख के पता सकता है कितना भव्य है और मजे है, मतलब ओके की रिपोर्ट है सारी, है ना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी कार सेवकों, कोठारी बंधुओं, उन सभी संतों को नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपनी प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, आज उसी की वजह से ये हमें जो भव्य जो दृश्य देख रहे हो आप, इसे हमें ये प्राप्त हुआ है। इसे आप किसे क्रेडिट देना चाहते हैं? इन सब चीजों को आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या में विकास हुआ है, इसे आप किसे क्रेडिट देना चाहते हैं? देखो, क्रेडिट तो हमेशा सरकार को जाता है, जो वहाँ की स्टेट की हो या राज्य की हो या पूरे देश की हो, जो जैसा काम करेगा उसका वो क्रेडिट लेगा, है नहीं। और मैंने अभी बता दिया कि भाई अगर पूरा जो राम मंदिर जो आज बना है उसमें क्रेडिट सरकार का भी रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें थी, उन्होंने किस चीज का क्रेडिट लिया? उन्होंने क्रेडिट लिया कार सेवकों पे गोली चलाने का, उनकी हत्या करने का, उनके साथ बर्बरता करने का, है नी। कांग्रेस टाइम 65 साल कांग्रेस ने राज करा, है नी, और उसमें कितने संतों को मारा गया, है नी। कृपाली महाराज जो गौ माता को लेके जिन्होंने आंदोलन करा था, उनपे गोलियां चलाई गई, है नी, गौ हत्या कराई गई नेहरू के टाइम में, है नी। तो ये जो आज की सरकार है ना, इस सरकार से हम बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई जहाँ इतना बड़ा हमने भव्य इतना मंदिर हमारा जो एक ये सौगात दी है ना पूरे देश को, पूरे भारत को, हम जो ये चाहते हैं कि भाई अब टाइम है कि गौ माता के लिए भी कैडे कानून बनाए जाए, एक कदम लिया जाए, है नहीं, उसके लिए भी, और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। क्योंकि सुनो, उसका रीजन ये है क्योंकि हिंदू की जो पहचान है, जहाँ से हिंदू की उत्पत्ति हुई, मेरे से संत महाराज खड़े हैं मेरे साथ, ये भी बता देंगे इस बात को कि जहाँ से हमारा हिंदू धर्म निकला गौ माता से, अब जो कलयुग में अब के टाइम में जो गौ माता की दुर्दशा कर रखी है, कटती फिर रही है, कूड़ा कचरा खाती फिर रही है, तो उसके लिए जहाँ से हिंदू धर्म की पैदा हुई, जहाँ से निकले हम, वहीं से उसके साथ ये काम हो रहा है। तो उस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से सरकार सोचे और उसके लिए कड़े कानून लेके आए कि जो लोग गाय काटते हैं उनके लिए भी, जो गाय रोड पे छोड़ते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए। आपने कार सेवकों की भी बात करी अभी आपने, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता, विपक्ष के बहुत बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि कार सेवकों में जो गोलियां चली थी वो संविधान को बचाने के लिए चली थी। आज आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी लोग सुन रहे हो, मैं कहता हूँ कि मौर्य का मर्डर मारने के लिए मैं तैयार हूँ, जेल जाने के लिए खुला चैलेंज बोल रहा हूँ ये बात। अच्छा, हाँ, अरे वो हाथ ले लेंगे भैया जी आप? अरे भैया क्यों यार, एक बात बताओ, उन कार सेवकों को जिन्होंने आहुति अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, वो तुच्छ प्राणी उन पे कमेंट कर रहा है जी, उसकी औकात क्या है? क्या है उसकी औकात? 2 कौड़ी की साले की औकात नहीं है उसकी। और वो इतने बड़े कार सेवकों उनकी हत्या पे भी पार्टी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई,
मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो ये नहीं, अगर जो नहीं आए ना यहाँ पे, वो अच्छा है वो नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि गोली चला के उन्होंने जो पाप किया है, मैं उनको आज चैनल के माध्यम से बोला जाता हूँ कि अभी भी राम के शरण में आके शीश नवाओ और अपने पाप को धुलाओ। अगर नहीं तो क्या होगा राम जाने। अच्छा राम की हम आप हिंदू हैं, यहाँ पर लगभग सभी हिंदू खड़े होंगे, लेकिन एक चीज बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू कह रहे हैं अपने आप को आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सब आप सब धोखे में जी रहे हैं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अरे हिंदू का धर्म, हिंदू धर्म सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्मों का धर्म है। धर्म की कोई पहचान नहीं होती है। आप मानव की सेवा करते हो, यह सबसे बड़ा धर्म है। गौ माता की सेवा करते हो, उससे बड़ा धर्म है। और धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्या लगता है कि जो विपक्ष ने अभी निमंत्रण को ठुकरा दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको निमंत्रण ठुकराना चाहिए था या घमंड में और ईर्ष्या की भावना जो है ना, उस वजह से उन्होंने ठुकराया। ये मोहब्बत की दुकान कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है हमको लगती। मोहब्बत, क्योंकि मोदी जी की कोई शादी नहीं है जो निमंत्रण भेजेंगे आपको। रामलला के शोभा यात्रा में, प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ के आना चाहिए। देश विदेश के लोग आ रहे हैं और आप भारतवासी हो के नहीं आ रहे हो और बोलते हो कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। तो मैं बोलूंगा राम जी के भव्य प्राण प्रतिष्ठा में कोई मोदी जी की शादी नहीं हो रही है जो निमंत्रण भेजा जाए। नहीं, जो कांग्रेस जिसने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े कर दिए थे, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण भेजा जाएगा, है? और ऐसे कितने भारतवर्ष से लोग उठ के आ रहे हैं यहाँ पे, सबको निमंत्रण भेजा गया। अरे निमंत्रण किस लिए? कोई शादी थोड़ी हो रही है यहाँ पे निमंत्रण आएगा? हमारे वो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उनको हम निमंत्रण भेजेंगे? और साधु संतों महात्माओं को उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो सरकार तब क्या कर रही थी? अब उनको बोलते हैं कि मेरे को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनमें क्या कैसी सपना देखते हैं? हम तो बोलते हैं सपना अच्छा देखो तो साकार करके दिखाओ। उनमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री बनेगी। तो वो अपनी भाषाओं को मोहब्बत की दुकान बंद करे और रामलला के चरणों में शीश नवाए। यही उनको सीख देना चाहता हूँ और अपने ईर्ष्या की भावना को त्याग दे। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 22 तारीख को बताया जा रहा है कि अभी तक केवल 22 तारीख को आपको ये सजावट दिखेगा, उसके बाद से 22 तारीख के बाद फिर वैसे ही गंदगी यहाँ पे फैल जाएगी। ये चमक दमक हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा बरकरार रहेगी। ये चमक दमक कभी कम नहीं होगी। अच्छा, ये कभी हारता नहीं है। सच जगमग जगमग कहाँ से होगा? मैं राजस्थान अलवर से पैदल चल के आया हूँ। पद यात्रा करके आया, पचासा करके आए आप? बंगाल से पद यात्रा करके आया, कोई केरल से पद यात्रा करके आया। ये पैरों में मैंने पैरों में जितने भक्तजनों श्री राम के भक्त, उनके पैरों में छाले देखे पड़ते पड़ते, और खाले तक उठ गई है, खाले गल गई है नहीं। तो हमें इंतजार था इस दिन का। और ये चमक हमेशा, जैसे हमारे चेहरों पर आज खुशी है ना, ये हमेशा बनी रहेगी। ये चमक जो बाहर दिख रही है आज, ये रौनक, ये हमेशा बनी रहेगी। और जितने भी हिंदू हैं, जो सेकुलर हिंदू है, जो अपने आप में सेकुलर भाईचारे की बात करते हैं, एक बात जवाब दूं मैं आपको कि जिस धर्म में हम गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, यानी उस माँ को रोटी से खाने वाला और उस माँ को पूजने वाला कभी एक ही नहीं हो सकते, यानी एक गाय को रोटी से खा रहा है और एक गौ माता की पूजा कर रहा है। तो इस चश्मे को उतार दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी उतार दोगे। और दूसरी बात ये कि जो आज हिंदू अपने आप को जो हिंदू कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, यानी भगवान के दर्शन करते हैं, नंदी महाराज के कानों में अपनी पुकार देते हैं, यानी और वही नंदी महाराज रोडों पे फिरता रहता है, डंडे खाते रहता है, उसकी कदर क्यों नहीं होती? गौ माता की कदर क्यों नहीं हो रही? आज सबसे बड़ा अगर इसमें सहभागी कोई है, अगर गौ माता आज जो रोड पे कट रही है या रोड पे ये जो कूड़ा कचरा खा रही है, इसमें सबसे बड़ा कोई सहभागी है तो वो हिंदू है। क्योंकि गाय पालने वाला हिंदू, बिल्कुल, गाय रोड पे छोड़ने वाला हिंदू, और इतना नहीं, गाय काटने के लिए, गाय काटने कसाई के हाथ में देने वाला भी हिंदू, और कट्टर खाने किराए पे चल रहे हैं वो भी हिंदुओं के। तो सबसे बड़ा सहभागी इसमें हिंदू है। मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। लेकिन हमें आपसे भी एक क्वेश्चन लाना चाहूंगा कि आपने कहा कि हमारे चेहरे पे खुशी है, यहाँ पे हर एक सब युवा के पास चेहरों पे खुशी है, लेकिन
कुछ भी यूट्यूब पे वायरल हो रहे थे, कुछ लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। कह रहे वक्त वक्त की बात है, अभी आपका वक्त है, हमारा वक्त आएगा फिर। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सुनो, आज हिंदू जागरूक हो गया है, आज हिंदू जाग रहा है नहीं। और आपने देखा होगा कुछ हिंदू हमारे कट्टर हिंदू सरिया लेके गरम लेके घूमते चढ़ाने के लिए, वीडियो में आपने कहीं देखा होगा, सुना भी होगा, है नहीं। तो हम भी हर तरीके से मजबूत हैं। मंदिर की अगर एक ईंट पे भी अगर इतनी सी भी खरोच आई ना, तो वो माहौल कर देंगे कि इसकी सोची नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल, अगर उनकी तरफ तोड़ने के लिए तैयार है तो हम जैसे कट्टर हिंदू मरने के लिए तैयार हैं हर तरीके से। कुछ और था ये दौर, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ और हो रहा है? वो दौर कुछ और था जब ऐसा हुआ। ये दौर कुछ और है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है ना। हर हाथ में टेक्नोलॉजी के युक्त मोबाइल है, पल पल की खबर होती है कि कब क्या हो रहा है। जो पहले हो चुका वो हो चुका। अब मंदिर जो बनेगा 1000 नहीं आने वाला है कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब पूरी तरह परिवर्तन आ जाएगा वो अयोध्या में भी। और 2024 चुनाव भी करीब है, तो बीजेपी इन सब चीजों को राजनीतिक रूप दे रही है कि आना, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का समारोह करना, इन सब चीजों को राजनीतिक रूप दे रही है ताकि वो 2024 में दोबारा आप सबों का जो सहानुभूति है वो ले सके। ये आप गलत कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजों की खंडपीठ ने कहा मंदिर बनवाइए जो सारे विवादों के बाद में। तो मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा है, उसमें सरकार का कहीं कोई पैसा ही नहीं लगा है। ये तो सिर्फ जनता का योगदान है जो 5500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। मुरारी जी बापू को अगर आप जानते होंगे, 18 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया सबसे मैक्सिमम। तो ऐसे बहुत सारे दानवीर हैं सनातनों में कि उनको मंदिर सरकार। और जो हैदराबाद से आवाज उठती है ना कि 15 मिनट हटा दो, 10 मिनट ये कर देंगे वो कर देंगे, और एक सुनो, उनको एक जवाब मैं दूंगा कि एक और आया था उनका भाषण कि मोदी चले जाएंगे मठ और योगी चले जाएंगे पहाड़ों पे, है नहीं। तो जवाब दूंगा कि अगर मोदी चले गए पहाड़ों पे और योगी चले गए मठ, उसके बाद हम जैसे कट्टर हिंदू हैं कि तुम्हारे पिछवाड़े बजाएंगे दबा के लठ। जय श्री राम। वो जब भी कुछ ऐसा भाई, हर एक इंसान पॉलिटिशियन भी है, वो कभी न कभी रिटायर्ड होगा। कोई नया बंदा आएगा, कोई नया सनातनी आएगा सनातन की रक्षा करने के लिए, और बाकी हिंदू तो जागा है ही। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो मॉडर्न साधु थे, वो जुड़े हुए थे, दिल्ली से आए हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।